3 मेजर इवेंट्स जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ये चैनलाइज मैसेज है जो कि मैंने डाउनलोड किया है आफ्टर मेडिटेशन। तो आज की जो रीडिंग होगी ये 3 मैसेज पर होगी। हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। Okay, the first message is blessing of abundance. Very nice. And the second message is healing. And the third message is you found it. Very nice. Let me check all the details. जो फर्स्ट मैसेज आपके लिए आया है वो ब्लेसिंग का मैसेज है। ओके ओके आप में से देखिए, जो मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत से जो लोग थे वो एक तरीके से फाइनेंशियली थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। ठीक है, आप में से काफी लोग जो थे, हो सकता है आप अपनी जॉब से रिलेटेड आपको कोई ना कोई परेशानी थी जो कि पीछे थी। बट दिस मैसेज ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस इज सेइंग दैट कि जो भी परेशानी थी जो कि फाइनेंस से रिलेटेड थी, अबंडेंस से रिलेटेड थी, वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो रही है आपकी। ओके, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। एंड दिस कार्ड इज शोइंग कि अब आगे का जो फ्यूचर का जो आपका प्लान चल रहा है वो फाइनेंशियली, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी होने जा रही है, तो आप हो सकता है कि आप फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करें। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग जो है कि वो कहीं ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, दिस कार्ड ऑल्सो शोइंग द ओवरसीज। आप बहुत टाइम से ओवरसीज ट्रैवल करना चाह रहे थे, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो होने जा रहा है। तो ये एक मेजर इवेंट होगा आपके लिए आने वाले टाइम के लिए कि आप एक ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल हो रहा है आपका। ठीक है, और दिस ट्रैवल इज लाइक आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। अगर इफ इट्स बिजनेस ट्रैवल और कोई ऑफिशियल ट्रैवल है तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और अगर ये आप वैसे ही ट्रैवल कर रहे हैं जस्ट फॉर वेकेशन, तो आप इस ट्रैवल को एंजॉय करने वाले हैं। ओके, तो ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप ट्रैवल करेंगे और इस ट्रैवल को आप अच्छे से एंजॉय भी करने वाले हैं। ओके, द चैरियट अगेन ये मूविंग कार्ड है जो कि बताता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। ओके, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो ओवरसीज ट्रैवल नहीं भी कर रहे हैं तो वो लोग डोमेस्टिक ट्रैवल जरूर करेंगे। ओके, तो दिस कार्ड इज शोइंग कि कोई ना कोई ट्रैवल जरूर दिखाई दे रहा है। तो ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए, मतलब ये जो ट्रैवल होगा ये एक बड़ा मेजर इवेंट की तरह होगा आपका। ठीक है, ये ट्रैवल से कुछ ना कुछ चेंजेस, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में। लाइक अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं या कोई बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, तो आफ्टर कमिंग बैक आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिलेगी, या फिर आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कि काफी चेंजेस हैं, कि जब आप वापस आ रहे हैं ट्रैवल करके तो कोई चेंजेस आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई बड़ी बात हो रही है विच इज लाइक ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस। ये एक तरीके से अबंडेंस को शो कर रहा है। तो ये जो ट्रैवल है, ये ट्रैवल ये एक तरीके से मीडियम है आपके अबंडेंस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। तो ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि जो भी चेंजेस हैं वो ट्रैवल होने के बाद हो रही है। ओके,
ओके। देखिए, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग जो है किसी रिलीजियस प्लेस पे भी जाने वाले हैं, ठीक है? कोई ऐसी जगह जहाँ पे मतलब आपके रिलीजन के मुताबिक कोई ऐसी जगह है जो आप विज़िट करेंगे वहाँ पर, ओके? और फिर देखिए, ये बहुत अच्छा कार्ड है। You are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. हो सकता है देखिए पीछे आपका ऐसा रहा होगा कि आप बहुत मतलब आपके बहुत ऑब्स्टिकल्स आए हैं आपके काम में, आपकी ट्रैवल में भी हो सकता है, आपके काम में हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए हैं जो कि आपको बहुत परेशानी हुई है उन सब चीजों से। और आपने ना काफी अब तक तो आपने काफी पेशेंस रखा हुआ था, लेकिन जैसे ना ये जो एक मोमेंट है जो अभी का एक तरीके से प्रेजेंट मोमेंट मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आ रहा था कि अब अब गिव अप कर देना है, ठीक है? बट दिस कार्ड इज शोइंग कि यू डोंट हैव टू गिव अप, आपको अभी यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। देखिए, सच ए नाइस कार्ड, ब्लॉसमिंग का कार्ड है कि इतनी सारी परेशानियां आने के बाद आपकी जो परेशानियां हैं सब दूर हो रही हैं। एंड ये ब्लॉसमिंग, आप एक तरीके से जैसे होता है ना खिल रहे हैं, मतलब आप एक तरीके से जो पेटल्स जो होते हैं ना फ्लावर के पेटल्स जो बंद होते हैं वो खिलते हैं, ठीक है? तो जो बंद पेटल्स होते हैं कई बार वो मुरझा जाते हैं, बट यहाँ पे वो पेटल्स मुरझा नहीं रहे हैं, वो एक तरीके से खिल रहे हैं, ठीक है? तो ये आपकी ग्रोथ को दर्शाता है, ये आपकी ग्रोथ को दर्शाता है, आपकी लाइफ में गुड चेंज को दर्शा रहा है। मनी वाइज, प्रोफेशन वाइज, पर्सनल मैटर में ये एक तरीके से आपके ग्रोथ को दिखा रहा है और एक न्यू चेंज को दिखा रहा है, ओके? अब ये सेकंड मैसेज देखते हैं जो कि हीलिंग का मैसेज है। देखिए, ये हीलिंग जो है ये एक तरीके से आपके प्रेयर को, जो भी आपने प्रेयर किया है, ठीक है? कुछ कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है या भगवान के आगे कोई प्रेयर किया है, किसी गॉड के आगे आपने प्रेयर किया है, आपने कुछ अपनी इच्छा रखी है सामने, आपने कुछ मांगा है ईश्वर से, तो वो जो प्रेयर है वो एक तरीके से वो सुनी गई है, ठीक है? ये कार्ड ये बता रहा है कि ये सुनी गई है आपकी प्रेयर, और मैं देख पा रही हूँ कि जो तकलीफें थी ना वो हील हो रही है यहाँ पे। सच ए नाइस कार्ड, हीलिंग का कार्ड है। वो बता रहा है कि आपकी तकलीफें जो थी पीछे, आपकी जो परेशानियां थी, जो कि ये कहना चाहिए कि हर चीज में ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, ठीक है? आप सभी परेशानियों को मतलब झेलते हुए आगे बढ़ रहे थे, ठीक है? तो वो सारी परेशानियां जो है वो खत्म हो रही है, आप हील हो रहे हैं, ये पॉपअप हुआ है तो चलिए देखते हैं ये कार्ड क्या है। 10 ऑफ कॉइंस। देखिए, फाइनेंशियली बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे, बहुत अच्छी इंक्रीमेंट दिखाई दे रही है मुझे। अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी परसेंटेज में आपकी इंक्रीमेंट हो रही है। अगर आप अपना काम करते हैं तो उसमें आपको फाइनेंशियली बहुत फायदा हो रहा है, ठीक है? ओवरऑल जो अबंडेंस दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है? ओके। अब ये जो आगे का जो टाइम पीरियड होगा ना, वो आप जैसे होता है ना कि अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाएँगे, हम बिल्कुल बेफ़िक्र से हो जाएँगे, किसी बात की कोई परेशानी आपको नहीं तंग करेगी, और आपके जो कुछ महीने ऐसे बीतेंगे जहाँ पर आप बिल्कुल ही एक तरीके से अपने आप को गो विद द फ्लो छोड़ देंगे, ठीक है? इस तरीके से आप अपनी लाइफ़ को जिएँगे कुछ आने वाले टाइम पे। एस ऑफ स्वॉर्ड। और फिर उसके बाद ये भी नहीं है, मुझे मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत एडमेंट हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको मतलब एक तरीके से ना बूस्ट अप हो रहे हैं आप। ये जो मैसेज है ना हीलिंग का, वो बता रहा है कि एक तरीके से एक नई एनर्जी मिल रही है आपको, ठीक है? जो भी आप करना चाह रहे थे उस चीज के लिए आपको एक नई एनर्जी मिल रही है, ओके? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारे देखिए ऑब्स्टिकल्स पीछे आए थे, और वो कुछ ऑब्स्टिकल्स में से अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं, एक दो तो परेशानियां अभी भी हैं जो कि आगे जाके सॉल्व होगी, ओके? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जो कुछ मैं यहाँ पे फीमेल एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत अकेलापन फील करते थे, ठीक है? उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, मतलब ये क्योंकि देखिए ये जो कार्ड आया है, यू फाउंड इट,
ओके, जो आप अकेलापन महसूस कर रहे थे, वो अकेलापन आपका दूर होने वाला है। देखिए, यू फाउंड इट, ये जो कार्ड आपको बताता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ में एक नयापन आ रहा है, ठीक है? एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। कुछ जो बुरी यादें थी उसको लेट गो करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी आपको मिल रहा है, वो एक अबंडेंस है, और एक गुड चेंज है आपकी लाइफ में, और कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। ये कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो कि आगे जाकर के जिसके संग आप मतलब खुश रहेंगे, और आप आगे की जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड और क्या कह रहे हैं। Knight of coins, and this person is quite rich person, बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है ये, ठीक है। और ये जो पर्सन है, ये मे बी ही इज इन लाइक मतलब किसी हो सकता है कि अपने किसी मतलब उनका अपना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपना बिजनेस हो, अपना कुछ काम हो सकता है, कुछ इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सिक्स ऑफ कॉइन्स। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि फाइनेंशियली बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। वो अगेन ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि फाइनेंशियली बहुत अच्छी गेन हुई है, और हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम से कुछ चाह रहे थे कुछ अपनी लाइफ में, कि ये मतलब कुछ ग्रोथ चाह रहे थे, कुछ आप कुछ बड़ा कुछ करना चाह रहे थे, उसकी तरफ आप मतलब एक तरीके से आपने स्टेप बढ़ा लिया है, ठीक है, और आगे जाके वो मतलब एक फ्रूटफुल स्टेप रहेगा आपके लिए। ओके, जजमेंट। तो जितनी भी देखिए, आपने कुछ भी मैनिफेस्ट किया या कुछ भी प्रेयर की है, ठीक है, वो प्रेयर वो मैनिफेस्ट होने का वक्त आ गया है, ठीक है। जो जो आपने चीजें मांगी अपनी जिंदगी में, यूनिवर्स से मांगी, आपने गॉड से प्रेयर किया, तो वो सब फुलफिल होने का समय अब आ गया है। तो सच ए नाइस कार्ड। देखिए, जजमेंट का कार्ड आया है कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो सब चीजें आपकी लाइफ में फुलफिल होने वाली हैं। ओके, ओके, गार्डियन। यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो अगर कहीं भी थोड़ा सा भी फियर है आपके मन में, तो आपको फियर करने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्स या सुप्रीम पावर या गॉड या ईश्वर जो भी कहे, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, मदर अर्थ का कार्ड आया, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि अगर आप चाहें तो एक छोटा सा पौधा आप कहीं पे लगा सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर नहीं लगा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही लगा लीजिए, छोटा सा पौधा आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये करने की जरूरत है आपको। आप छोटा सा कोई भी छोटा सा प्लांट लगा लीजिए, कहीं बाहर लगाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं लगा सकते चलिए अपने घर में ही लगा लीजिए। ओके, साइकिल एंड रिदम, ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल, इमोशंस। देखिए, अपनी एक तरीके से अपनी एक फिजिकल कहना चाहिए कि आप फिजिकली आप अपने आप को एक सेल्फ लव जिसे मैं कहूंगी, तो उस सेल्फ लव की भी जरूरत है। आप अपनी सेल्फ केयर करें, ठीक है, सेल्फ लव करें, ठीक है। और ये जो यहाँ पे एनर्जी लेवल जो दिखाया ना, कई बार आप इमोशनली बहुत सेटबैक हो जाता होगा, कई बार इमोशनली बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं आप। तो यहाँ पे ये जो कार्ड आपको ये बता रहा है कि ये एक साइकिल है, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि रात के बाद दिन आती है, तो ये वो चीजें हैं जो चलती रहती हैं। अगर अभी आप किसी चीज को लेकर के परेशान है, बट आने आने वाले टाइम में वो चीजें सब आपकी सॉल्व हो रही हैं, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप कि आपने रेजोनेट किया होगा आज के कार्ड से। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिए, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए।